बताइए, अब 8,000 की नौकरी करेगा, उसमें घर चला या बाल बच्चा पढ़ा है। डॉक्टर बोलता है ड्राई फ्रूट खिलाओ, कहाँ से खिलाएगा आदमी ड्राई फ्रूट? उसमें का गलत जब का मरी वाला ना काम है ये मोदी जी। जीने के लिए क्या करेगा? तेल खाएगा या पानी से खाएगा? माननीय मोदी जी जनता के मन का बात नहीं सुनेंगे कि एक मिडिल क्लास का आदमी कैसे कमाता है और कैसे खाता है। तो क्या कीजिएगा, यही अच्छा दिन है कि महंगाई बढ़ रहा है। जब खाने पीने वाला चीज को इतना महंगा कर देगा तो क्या होगा? भूखे मरेगा। मुख्यतः तेल बहुत तेजी से बढ़ गया, तेल का किसी को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। ये वीडियो क्लिप आपने सुना, समझ में आ ही गया होगा कि लोग कितने गुस्से में हैं। महंगाई के खिलाफ उनका गुस्सा चरम पर है। ये वीडियो क्लिप लगभग 6 महीने पहले की है, लेकिन 6 महीने बाद भी स्थिति कुछ बदली नहीं। महंगाई स्थिर नहीं हुई, बल्कि उसकी रफ्तार लगातार बनी हुई है। तेज रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। आज ये स्थिति हो गई है कि पेट्रोल डीजल ही नहीं, साग सब्जी से लेकर आटा दाल तक सब कुछ महंगा हो चुका है। घरेलू गैस फिर से तैश में आ गई है। किचन का बजट बिल्कुल बिगड़ चुका है। हर महीने घर का बजट अब बढ़ता ही जा रहा है। हर माह इसे लेकर घर में किचकिच हो रही है। महंगाई को लेकर हर घर की यही कहानी है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के बाद सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 1-2 रुपए नहीं, बल्कि पूरे 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ी हुई कीमत आज से पटना समेत बिहार के तमाम जिलों में लागू कर दी गई है। ये बढ़ोतरी 6 अक्टूबर 2021 के बाद की गई है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 105 रुपए का इजाफा किया था। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम में भी 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ। 4 नवंबर के बाद तेल के भाव में ये पहली बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट्रोल डीजल के थोक दाम में भी कल अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इस महंगाई का खुदरा और रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन इसके पहले ही किचन का बजट अब बिगड़ने लगा है। दूध, चाय, कॉफी, मैगी, साबुन, तेल के दाम के बाद जो कि पहले ही बढ़ गए थे, लेकिन अब आटा, चावल, नमक, तेल के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। गेहूं, पाम तेल और पैकेजिंग सामान आदि के जिनके दामों में उछाल की वजह से FMCG कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में अब बढ़ोतरी कर रही है। वहीं रूस यूक्रेन की लड़ाई को भी महंगाई की वजह माना जा रहा है। इस लड़ाई की वजह से FMCG कंपनियों को जोर का झटका लग चुका है। मार्केटिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके चलते ही गेहूं, खाद्य तेल और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। एक्सपर्ट्स ये बताने में असमर्थ हैं कि ये इजाफा कहां तक जाने वाला है। दरअसल जरूरतमंद सामानों के दाम में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि मूल्य वृद्धि कितनी होगी। यदि हम पटना के मार्केट को देखें तो पता चलता है कि घर के राशन पिछले 6 महीने में लगभग 10% महंगे हो चुके हैं, जबकि 2 साल से ये इजाफा लगभग 45% हुआ है। 45% से आप समझ सकते हैं कि पहले घर का खर्च यदि 10,000 रुपए प्रति महीने था तो अब वो बढ़कर 14,000 से भी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आप कहां कहां कटौती करेंगे, किस किस चीज में आखिर ये कटौती की जा सकती है। बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो चुकी है, बच्चों की किताब कॉपी महंगी हो चुकी है, यहाँ तक कि स्कूल फीस और वहाँ के ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बढ़ चुके हैं। एक गार्जियन ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि कोरोना के पहले जो स्कूल बस को वो 1,600 रुपए प्रति महीना दिया करते थे, अब उसे 2,500 रुपए प्रति महीना देना पड़ रहा है। अब थोड़ा खुदरा मार्केट पर नजर डालते हैं। दुकानदारों के अनुसार जो चावल मार्च 2020 में 44 रुपए प्रति किलो बिकता था, वो बढ़कर अब 64 रुपए प्रति किलो हो चुका है। 22 रुपए प्रति किलो वाला आटा बढ़कर 29 रुपए प्रति किलो हो गया है। मार्च 2020 में 120 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला सरसों तेल अब 180 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। ब्रांडेड कंपनियों के सरसों तेल लेंगे तो आपको 200 रुपए प्रति लीटर वो मिलने वाला है। इसी तरीके से रिफाइंड के दाम भी अब आसमान पहुंच चुके हैं। दालों की कीमत में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, अरहर दाल, सबके सब तेजी से उनके दाम बढ़ रहे हैं। हरी सब्जियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हाँ, मार्केट में नया लहसुन और प्याज आने से इसके दाम कम हुए हैं। लहसुन
60 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इतना ही नहीं, नमक, मैदा, बेसन, काबुली चने का भी यही हाल है, जबकि ये बढ़ा हुआ रेट एफएमसीजी कंपनियों के आगाह करने के पहले का है। अब सोच लीजिए कि एफएमसीजी कंपनियां जब अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाएंगी तो खुदरा मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन आम आदमी की इस पीड़ा से सियासी गलियारे को क्या मतलब? विपक्ष को रोटी सेकनी है और सत्ता पक्ष को तर्क देकर बाहर निकल जाना है। यह वार पलटवार इसी तरीके से चलता रहेगा। पहले आप सुन लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 6 महीने पहले लाइव सिटी से ही बात करते हुए क्या कह रहे थे। तब हमारे वरीय संवाददाता आलोक कुमार ने बात की थी। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आज जो है इनको जो बीजेपी के लोगों को डबल इंजन की सरकार है, अब तो बिहार के लोग तय करें कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए। महंगाई जो है बढ़ता जा रहा है। लोग गाना गाते थे महंगाई डाइन खाई जाते हैं, अब पहले डाइन लगती थी, अब महबूबा नजर आने लगी है इनको। खाने पीने का सामान खरीदिए, बनाइए, जो कीजिए, हर चीज़ महंगा होता जा रहा है। गैस चूल्हा सब कुछ महंगा हो गया। गरीब परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, सब लोग मारे मारे फिर रहे हैं। खाने में से जो है सब कुछ खत्म होया जा रहा है। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव महंगाई को बीजेपी वालों की महबूबा बता रहे थे। इसके पहले वे महंगाई को बीजेपी के भौजाई भी बता चुके हैं। आपको ये भी याद होगा कि इससे कुछ साल पहले डायन भी कहा गया था। आप समझ सकते हैं कि बिहार का सियासी गलियारा महंगाई को लेकर डायन भौजाई में ही उलझा हुआ है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर लगभग 6 महीने पहले जब मीडिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा था, तब उन्होंने अपनी विवशता जाहिर की थी। उन्होंने माना था कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन ये पूरे देश की बात है। उन्होंने कहा था कि अब कोई यहाँ की बात तो है नहीं ना, पूरे देश का यही हाल है। यहाँ के बारे में कोई बात हो तब ना, सीमित जगह की बात होती तब कोई बात थी। ये तो पूरे देश की बात है। प्रतिदिन ये खबर सामने आती रहती है कि पेट्रोल डीजल के दाम कभी बढ़ते हैं तो कभी कम हो जाते हैं। इस पर लोग क्या कर सकते हैं? बहरहाल बढ़ती महंगाई की चक्की में अब जनता बुरी तरीके से पिस रही है। ये सुरसा की भांति मुंह बाए जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही कुछ भी नहीं है। लोग यही गुनगुना सकते हैं कि बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। आप अन्य वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइव सिटीज के साथ। आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत कष्ट हो रहा है। घर चलाना बहुत दिक्कत हो रहा है। आदमी के 5,000 रुपया मिल रहा है और जिसमें 8,000 का बिल बन रहा है, कहाँ से कर होगा? घर चलेगा इस तरह से? कर्ज में ही ना आदमी डूब रहा है। नहीं खाने के 100 ग्राम जो खा रहा 50 ग्राम आदमी इसी तरह से खा रहा। महंगाई में बाल बच्चा को कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा?